राजीव जी राजनीति में कैसे आए थे, कैसा आना हुआ था आपका? कहते हैं, सुनते हैं राजीव गांधी से आपके बड़े अच्छे रिश्ते थे और वहीं से नहीं, राजीव गांधी से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, पर राजीव जी विपक्ष में आए तो भी मैं उनसे हमारी मित्रता बरकरार रही। हमारे घर भी आते थे तो उनसे बहुत जो है अच्छे रिश्ते थे, लेकिन उस समय राजनीति में आने का कुछ ही नहीं था। पर राजीव जी का देहांत हो गया, उसका तो और भी कोई मतलब नहीं था। नरसिम्हा राव जी थे और ये सबसे मिलना जुलना था। फिर हमारे मित्र नरेश अग्रवाल जी होते थे, उनकी लोकतांत्रिक कांग्रेस थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम राज्यसभा चुनाव लड़ जाओ हमारी पार्टी की तरफ से। मैंने कहा आपकी पार्टी के तो पूरे एमएलए भी नहीं। उनका नहीं लड़ जाओ, तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने किसी को लड़ाया और वो जीत गए। फिर अगली बार फिर आए 2 साल बाद वो कि नहीं तुम्हें ये मौका, तुम लड़ो। तो महाराष्ट्र से नहीं, यूपी से पहला यूपी से 2000 में। तो हम लड़ गए। अब जब कूद गए तब जाके वहाँ एहसास हुआ कि पूरे एमएलए नहीं तो बड़ा कठिन काम है। हाँ। ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे ऐसा लगा कि हम कूद गए थे। और शरद यादव से मिलते जुलते शरद यादव मुझसे कहा कि देखो अब जीत के आना, अगर हार के आए तो पत्थर बहुत पड़ेंगे। न तुम्हें मीडिया वापस स्वीकार करेगा और राजनीतिक दल तो बिल्कुल ही नहीं, तो इसलिए जीत के आना। तो हम हाईएस्ट वोट से जीत के आए, जो आज तक रिकॉर्ड ही टूटा नहीं यूपी का। 51-53 वोट मिले थे चुनाव में। सुषमा जी भी थी, राजनाथ सिंह, तो रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं। सब विधायकों ने, सबने मदद की थी उस समय। उनके नाम नहीं लूंगा, जिन जिन दूसरी पार्टी के लोगों ने मदद की। आपने तो लॉ भी किया ना राजीव? लॉ किया, MA LLB। तो आप तो वकील भी हुए, पर वकालत करने का सोचा नहीं कभी? करने का नहीं सोचा नहीं कभी भी? नहीं, कभी नहीं। आप पत्रकार बन गए और उसके बाद आपने इंटरव्यूज बहुत ऐसे ऐसे किए राजीव जी, बड़े बड़े लोगों के देश और दुनिया में जो खूब वायरल हुए। आज तक उनकी क्लिप्स वायरल हो जाती हैं। सबसे अच्छा इंटरव्यू, सबसे बड़ा इंटरव्यू, सबसे दिलचस्प इंटरव्यू आपका कौन सा रहा? देखिए, बहुत लोगों के इंटरव्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन इंटरव्यूज की चर्चा होती है बहुत ज़्यादा, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर। मोदी जी का इंटरव्यू, सब मोदी जी विधायक भी नहीं थे, पार्टी में थे जब उनका इंटरव्यू किया था। और अपने बीजी फिल्म्स के मालवीय नगर में तब ऑफिस होता था, उसी माह के इंटरव्यू हुआ था, जो स्टूडियो छोटा सा होता था वहाँ पे। तो क्यों सोचा आपने इनका इंटरव्यू करना चाहिए? नहीं, इसलिए क्या कि उस समय मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा सक्रिय संगठन में, प्रॉमिसिंग लगे आप? हाँ, सक्रिय संगठन में वही है सबसे ज़्यादा। और उस समय उनका इंटरव्यू किया गया। उस समय शायद उतनी व्यूअरशिप नहीं होगी, बाद में देखे कितने लोगों ने उस इंटरव्यू का आज तक चलाया जाता है। बाल ठाकरे साहब का इंटरव्यू बहुत मशहूर होता है। अटल जी का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही थी, वो बड़ा मशहूर होता है। और जो है ये सोनिया जी का पहला हिंदी इंटरव्यू, वो भी मैंने किया था। दलाई लामा का इंटरव्यू, राष्ट्रपति का भी कोई इंटरव्यू नहीं देते थे, इसके पहले परंपरा थी। मैंने उस परंपरा को तोड़ के KR नारायण साहब का इंटरव्यू किया था, पहले राष्ट्रपति का इंटरव्यू, जिन्होंने इंटरव्यू दिया मीडिया में, राष्ट्रपति इंटरव्यू नहीं दिया। बेनजीर भुट्टो का इंटरव्यू बड़ा ज़बरदस्त। उस बेनजीर के इंटरव्यू से मुझे लगा कि वो एक नेता के अंदर झूठ भी कॉन्फिडेंस से बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, जो उनमें थी। कि कितने उससे जो है वो, जिस तरह से उन्होंने अपने पति को डिफेंड किया था, आसिफ अली जरदारी को, कमाल था वो। नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया था, तो ओवरसीज जाके इंटरव्यू करना, बाहर विदेश में, तो ये सारे काम हुए थे। तो वो कई इंटरव्यू ऐसे हैं जिनकी काफ़ी चर्चा रही। आज